हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अनुराग दिस साइड। मेरी ट्रेडिंग सिस्टम जो मैंने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए बनाया है उसी के बारे में आज हम बात करेंगे फिर से। जून मंथ के बाद से मार्केट जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से वर्क किया है। एंड आई एम 101% श्योर कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में लास्ट जो जून के बाद से यानी बजट के बाद से जो भी मार्केट में मूव्स रहे हैं उसमें ट्रेडर्स को बहुत बड़े लॉसेस हुए होंगे जिन्होंने भी ऑप्शंस ट्रेडिंग की होगी। ठीक है। उसका रीज़न आप सभी को पता है कि मार्केट देखिए किस तरीके से अब नॉर्मली मूव दिया है मार्केट ने। कभी नीचे सपोर्ट तोड़-तोड़ के बार-बार ऊपर गया, रेजिस्टेंस तोड़ के फिर वापस नीचे आया, ठीक है? और बहुत ही क्विक मूवमेंट, मतलब बीच में कुछ ऐसे डेज़ भी थे जब 4-400 पॉइंट की मूवमेंट्स जो थी वो एक-एक दिन में रही है और सिंगल साइडेड नहीं, बोथ वेज़ मूवमेंट रही है। तो ऐसे जब मूव्स होते हैं तो ट्रेडर्स को बहुत बड़े नुकसान होते हैं। लेकिन जो मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है, मेरे लिए और मेरे क्लाइंट्स जो भी मेरे ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए जो ये मंथ रहे हैं ये फ्रूटफुल रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। अ, आप अगर मेरे पास्ट वीडियोज़ चेकआउट करेंगे तो उसमें मैंने आप सभी के साथ में मेरे ट्रेडिंग सिस्टम में जो भी सिग्नल्स आते हैं उसके बारे में मैंने आप सभी से शेयर किया हुआ है। आप एक बार मेरा जो ये चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको एक बार आप विज़िट करके इसके ऊपर एक बार चेकआउट कीजिएगा। यहाँ मैंने ये जो भी वीडियोज़ आप देख रहे हैं, ये मैंने पोस्ट कर रखे हैं और मेरा ये टेलीग्राम चैनल है अनुराग शेयर मार्केट कोच के नेम से। यहाँ पर मैंने वो सारे सिग्नल्स जब भी आए थे वो मैंने यहाँ पर पोस्ट कर रखे हैं। तो आप एक बार मेरे वीडियोज़ को चेक कीजिए और उसके बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके भी उन सारी चीज़ों को क्रॉस चेक कीजिए, राइट? तो ये जो मंथ्स रहे हैं आफ्टर द बजट, ये मेरे लिए और मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरी ट्रेडिंग सिस्टम के, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे हैं। अब मैं आपसे जो बात करूँगा वो लास्ट दिसंबर मंथ के बारे में बात करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिसंबर महीने में 519 पॉइंट का नुकसान जो है मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग रहा है, ठीक है? तो अब आप इसको ऐसे देखिए कि इतनी कॉम्प्लेक्स मार्केट में 500 पॉइंट का नुकसान यानी कि 12,500 रुपए एक लॉट के ऊपर, ठीक है? मेरा ये सिस्टम फ्यूचर्स के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, ऑप्शंस के लिए नहीं है, ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कई बार, ठीक है? तो 500 पॉइंट का नुकसान, मैं इसको लॉस नहीं मानता, मैं इसको मानता हूँ कि हम प्रॉफ़िट में ही हैं, राइट? क्योंकि इसी ड्यूरेशन में लोगों को बहुत बड़े-बड़े लॉसेस भी हुए हैं। काफ़ी लोगों को मैं पर्सनली जानता भी हूँ जिनको लॉसेस हुए हैं, और जिन्होंने मेरे कहने के बावजूद भी ऑप्शंस ट्रेडिंग कंटिन्यू की या विदाउट एनी स्ट्रैटेजी जिन्होंने काम किया, उनको बड़े नुकसान हुए। तो ऐसी मार्केट में अगर आपको सिर्फ़ 500 पॉइंट का नुकसान हुआ है, तो ये कोई बड़ा नुकसान नहीं है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि अगर आप टिके रहेंगे मार्केट में, तो ही आप प्रॉफ़िट अर्न कर पाएँगे। लेकिन अगर आप गलत ट्रेडिंग करके अगर आप अपनी कैपिटल लूज़ कर देंगे, तो फिर आप ट्रेड कैसे करेंगे, राइट? लेकिन अब आप देखिए, मैंने आपको बताया दिसंबर महीने में 519 पॉइंट का नुकसान था, लेकिन अभी लास्ट जो 3 ट्रेडिंग सिग्नल्स हैं, उसमें हमारा नुकसान वापस से कंपनसेट हो गया, 512 पॉइंट का वापस हमें प्रॉफ़िट भी है, ठीक है? और उसके बाद में अगर आप देखेंगे, तो अभी जो हमारा सेल सिग्नल चल रहा है, वो 23,530 पे आया है स्पॉट प्राइस के, नहीं सॉरी फ्यूचर, ये मैंने सॉरी राइट, ये स्पॉट प्राइसेज़ हैं। मैंने देखिए क्या किया अभी मैं आपको बताऊँगा, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये जो शीट है, इसमें मैं स्पॉट प्राइसेज़ जो भी हैं, वो नोट कर रहा हूँ, जहाँ पर भी मुझे सिग्नल्स मिले हैं, ठीक है? और एक मैंने एक अलग से एक शीट और बनाई है, जहाँ पर जिस जगह पे स्पॉट में हमें सिग्नल मिला है, वहाँ पर फ्यूचर के अकॉर्डिंग, चूँकि हम ट्रेडिंग फ्यूचर में ही करेंगे, तो मैंने एक अब से एक नई शीट बनाई है, जो मैंने 5th ऑफ दिसंबर से बनाई है, जिसमें हम ये जो भी सारे आपको ट्रेड्स दिख रहे हैं, बाय प्राइस, सेल प्राइस, ये सारी फ्यूचर की प्राइसेज़ हैं, ठीक है? यानी सिग्नल जैसे ही हमें रिसीव हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी लास्ट सिग्नल जो हमें 9th ऑफ जनवरी को मिला, 23,530 पे, तो हमारा जो फ्यूचर सेल हुआ है वो 23,625 पे सेल हुआ है, राइट? तो इसको इस तरह से समझना है आपको। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे लास्ट 3 सिग्नल्स में अगेन हमें वापस से प्रॉफ़िट हो गया, तो हमारा नुकसान काफ़ी कवर हो रहा है, ठीक है? एक थोड़ा-सा और डिफ़रेंस यहाँ पर जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा, बीच में अभी क्या हुआ कि स्पॉट प्राइसेज़ और फ्यूचर की प्राइसेज़ में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही थी, यानी कि ऐसा हो रहा था, अभी आप देख रहे हैं कि 23,530 पे स्पॉट के अंदर सेल आया, लेकिन हमारा फ्यूचर सेल हुआ है 23,625 पे, ठीक है? तो लगभग 95 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है फ्यूचर के अंदर, लेकिन यही प्रीमियम जो था वो बहुत जगह पे 2-200 ढाई-ढाई सौ पॉइंट्स का भी चल रहा था। जैसे एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आपको दूँगा,
24 दिसंबर को हमारे सिस्टम में फॉर एग्जांपल बाय आया था, ठीक है, 23,860 फ्यूचर की प्राइस पे, ठीक है। अब 26 दिसंबर जो थी हमारी वो एक्सपायरी थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो हमारा बाय सिग्नल चल रहा था उसको हमने एग्जिट किया 23,745 पे, लेकिन जब हमने बाय किया वापस से तो 23,915 की प्राइस पे रोल ओवर हुआ, यानी कि डिफरेंस देख रहे हैं आप, मतलब 745 और 915, ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स के प्रीमियम के ऊपर जो है फ्यूचर के अंदर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है। जबकि अभी कितना चल रहा है, 95 पॉइंट्स का ही प्रीमियम चल रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ है कि स्पॉट एंड फ्यूचर्स में कई बार गैप्स रहे, और इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए अब से जो भी मैं ट्रेड्स यहाँ पर मैं जो भी ये शीट बना रहा हूँ, और इनफैक्ट जो मेरा ये ट्रेडिंग चैनल है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी मैं फ्यूचर प्राइजेस ही अब अपडेट कर रहा हूँ। मैं अब ये मेंशन नहीं करता हूँ कि स्पॉट में बाय आ गई, राइट। तो इस चीज़ को अब से आप ध्यान रखिएगा कि मैं अब से जो भी प्राइजेस बताऊंगा वो फ्यूचर की प्राइजेस ही मैं शेयर करूंगा मेरे ग्रुप में भी, और यहाँ पर भी मैं वही आपके साथ में शेयर करूंगा। क्योंकि देखिए, ठीक है, मैंने अपना सिस्टम जो है वो स्पॉट के ऊपर बनाया है, लेकिन फ्यूचर्स में हम ट्रेड करेंगे और फिर एक्सपायरीज का भी झंझट रहता है, तो इसलिए अब हम जो भी ट्रेड करेंगे वो हम फ्यूचर के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो इस इन चीज़ों को भी अगर आप देखें यहाँ पर, तो अभी हमारा जो नुकसान है, ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं कि 10,480 पॉइंट्स का नुकसान चल रहा है अभी हमारी फ्यूचर ट्रेडिंग में। लेकिन अगर आप यहीं पे स्पॉट में देखेंगे तो स्पॉट में तो हमारा एक तरह से केवल 7 पॉइंट का नुकसान है, राइट। तो इन्हीं चीज़ों को एड्रेस करने के लिए मैं आपसे फ्यूचर में ट्रेड सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा प्रेजेंट नुकसान तो यही चल रहा है। वो उसका रीज़न ये है सबसे बड़ा कि यहाँ पर जो ये रोल ओवर जो हमारा इतना बड़े जगह पे हुआ है, फिर वहाँ से वापस हमें नुकसान हुआ, तो इसके कारण यहाँ पर एक फ़र्क आ गया है थोड़ा-सा, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10,000 रुपए का लॉस कोई बड़ी बात नहीं है। और 23,625 पे भी हमारा सेल आया है फ्यूचर के अकॉर्डिंग। तो फ्यूचर में अगर अब आप देखेंगे, तो फ्यूचर में अभी 23,500 मतलब लगभग 100 पॉइंट नीचे चल रही है। और अभी जो आपका गिफ्ट निफ्टी, ऑल्दो मैं उसको नहीं ट्रैक करता हूँ क्योंकि जब मार्केट ओपन होती है उसी समय पे हमें देखना होता है, तो वो भी 200 पॉइंट नीचे चल रहा है, राइट। तो हमारा वो नुकसान भी जो है वो हमारा इसमें कंपनसेट हो जाएगा। बट इतनी कॉम्प्लेक्स मार्केट में भी अगर आपका नुकसान 10,000 रुपये का ही है, तो ये भी आपके लिए एक मतलब बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। तो मेरा जो ये सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। देखिए, कोई भी सिस्टम या कोई भी स्ट्रेटजी 101% काम नहीं करती, उसमें लॉसेस भी होते हैं। अब जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, अब ये मैं एक बार आपको स्पॉट के अकॉर्डिंग भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये दिसंबर मंथ में हमें लॉस के सिग्नल मिले। देखेंगे अगर आप, शुरुआत के 4 सिग्नल में हमें 777 पॉइंट का नुकसान था, लेकिन अगले ही सिग्नल में हमें 708 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। ये वाला जो कॉलम है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें सेल मिला था 24,568 की प्राइस पे, ठीक है। वहाँ से निफ्टी 23,538 चली गई, यानी 1,030 पॉइंट नीचे चली गई सेल सिग्नल से। फिर जब वापस ऊपर आई तो हमें बाय मिली 23,860 पे, तो हमें जो प्रॉफिट हुआ वो 708 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, यानी एक ही ट्रेड में हमारे जो 4 सिग्नल्स का लॉस था वो कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगेन आपको जैसा पता है कि मार्केट कॉम्प्लेक्स चल रही है, तो इस तरह के लॉस के ट्रेड्स भी होते हैं। लेकिन द की इज़ कि आप सिस्टम को फॉलो कीजिए, तो आप मतलब जब ये फेज़ ओवर होगा, ठीक है, क्या होता है कि जब बुरे फेजेस होते हैं, ज़्यादातर ट्रेडर्स उसी में साफ़ हो जाते हैं, गलत ट्रेडिंग करके, ठीक है, उनके पास कैपिटल ही नहीं बचती। और उसके बाद में फिर जब राइट फेजेस आते हैं तब उनके पास में ट्रेड करने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, ठीक है। तो मेरा ये जो सिस्टम है, मैंने अगेन बार बार रिपीट किया है, ये मैंने इसलिए डिज़ाइन किया है कि जब भी हम गलत हों तो हमारा नुकसान कम हो, लेकिन जब भी हम सही हों तो हमारा प्रॉफ़िट बहुत बड़ा हो, ठीक है। और मैं बार-बार क्यों कहता हूँ कि हमें सिस्टम फ़ॉलो करना है, कि सपोज़ कीजिए कि अगर आप यहाँ पर ये आपको 777 पॉइंट का लॉस होता। अब ऐसा तो है नहीं कि निफ्टी एक दिन में ही 1,000 पॉइंट टूट गई, ठीक है। पहले वो 100-150 पॉइंट टूटी, फिर उसके बाद अगले दिन फिर 200-300 पॉइंट टूटी होगी, ठीक है। इस तरह से करते-करते निफ्टी नीचे गई है, ठीक है। तो अगर आप सोचते कि यार 200-250 पॉइंट का प्रॉफ़िट मिल रहा है, एक बार बुक कर लेते हैं, तो आप ये 708 पॉइंट का प्रॉफ़िट कभी नहीं बुक कर पाते, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको हमेशा सिस्टम फ़ॉलो करना है। चाहे देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए इस ट्रेड में हमें क्या हुआ, सेल मिला 23,745 स्पॉट प्राइस पे, वहाँ से निफ्टी नीचे चली गई 23,461, 284 पॉइंट्स नीचे चली गई थी। अब हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली वो कहाँ तक नीचे जाने वाली है, ठीक है। तो 284 पॉइंट्स नीचे तो गई, लेकिन वहीं से वापस ऊपर आ गई। तो जिस जिस सिग्नल में हमें 284 पॉइंट निफ्टी नीचे मिल रही थी, उसमें हमें एक्चुअली 25 पॉइंट का लॉस हुआ है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा
कि हमें वो पॉइंट्स नहीं पता चलेंगे एग्जैक्टली कभी भी कि मार्केट नीचे से नीचे कहाँ तक जाएगी सेल सिग्नल आने के बाद, या बाय सिग्नल आने के बाद ऊपर से ऊपर कितनी जा सकती है, ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए आपको सिस्टम फॉलो करना बहुत ज़्यादा मस्ट है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, मेरे अकॉर्डिंग, राइट। तो एक तो ये चीज़ शेयर करनी थी आप सभी के साथ में। आज 12 जनवरी है और 30 जनवरी यानी 30 जनवरी के बाद से जो लॉट साइजेस हैं वो 25 से चेंज होके 75 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक लास्ट ऑफर है मेरा कि अगर आप 30 जनवरी से पहले पहले मेरे इस ट्रेडिंग सिस्टम की सर्विसेज अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो ये सिस्टम अवेलेबल रहेगा वो 25,000 में अवेलेबल रहेगा थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। लेकिन अगर आप 30 जनवरी के बाद में डिसीजन लेते हैं मेरी सर्विसेज को सब्सक्राइब करने का, तो इसकी जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है वो हो जाएगी आपकी 75,000 रुपीज़, क्योंकि 3 टाइम्स आपका लॉट साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक शीट अलग से बना रखी है जिसमें मैंने वो सब कुछ नोट डाउन कर रखा है कि हमें ईयरली कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ईयरली प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे रहे हैं मेरे ट्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो 25 शेयर्स के अकॉर्डिंग जो हमें प्रॉफिट हुए थे वो अब हमें 75 शेयर्स के ऊपर होंगे, ठीक है। आई नो कि लॉट साइज़ बढ़ने के कारण कैपिटल जो है वो आपको ज़्यादा चाहिएगी, लेकिन ट्रेडिंग इसी तरह से वर्क करती है। निफ्टी फ्यूचर्स फिर वही लोग कर पाएँगे जिनकी कैपिटल भी बड़ी होगी, राइट? तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर है। आप सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम जो आपको करना चाहिए, वो ये है कि ये जो अनुराग शेयर मार्केट कोच मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप जाके एक बार जो भी ट्रेड्स मैंने यहाँ पर आपके साथ में अभी शेयर किए हैं, फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग, ये जो भी आप इसको एक बार रिव्यू कर लीजिए। इसको आप रिव्यू कर लीजिए और इसके बाद जाके ये सारे ट्रेड्स मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली इन्हीं सेम प्राइजेस के ऊपर मैंने मेरे इस टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर रखे हैं, ठीक है। आप एक बार उसको रिव्यू कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, ताकि आपको पता चलेगा जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो सही है या नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा मैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, जैसे फॉर जो मैं नहीं शेयर कर पाता हूँ ट्विटर पे भी, क्योंकि क्या होता है कि ट्विटर पे कंटिन्यूसली पोस्ट कर पाना एकदम पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कमोडिटीज़ में भी मैं बहुत अच्छी ट्रेडिंग करता हूँ और बहुत स्पेसिफिक जगहों पर ही मैं ट्रेड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि एवरीडे आई ट्रेड, लेकिन मैं उन उन जगहों पे ट्रेड करता हूँ जहाँ पर मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्रूड ऑयल मैंने वेडनेसडे आपका डे था 8 जनवरी को मैंने पोस्ट किया था कि जब इसका प्राइस चल रहा था 6461, ठीक है। तब मैंने बोला था कि क्रूड जो है वो अब गैन रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है, तो 6714 6755 तक अब वो जा सकता है, जो हमारा गैन हर्डल था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में क्रूड नीचे आ गया, तो मैंने यहाँ पर वापस से अगेन पोस्ट किया थर्सडे को, नेक्स्ट डे, कि मेंटेन एसएल ऑफ 6270 इन क्रूड ऑयल, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो क्या हुआ, उस समय प्राइस चल रही थी 6309 जब मैंने ये पोस्ट किया था, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल जो है उसने लो बनाया 6377 6277 का, एंड उसके बाद वहीं से देखिए उसने जाके जो मेरा गैन रेजिस्टेंस था जो मैंने यहाँ पोस्ट किया था 6714 का, तो एग्जैक्टली उसने 6709 जो है उसका हाई बनाया है क्रूड ऑयल ने। तो एकदम एग्जैक्टली जो गैन लेवल से वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने क्रूड का ट्रेड किया था, तो ये ट्रेड भी बहुत अच्छा रहा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैसे गोल्ड का भी मैं एक ट्रेड आप सभी के साथ में शेयर करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर गोल्ड यहाँ पर 77,285 की प्राइस पे 3 जनवरी को मैंने शेयर किया था। टारगेट दिया था मैंने 78,700 का, ठीक है। और जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे था फ्राइडे, उस दिन गोल्ड ने हाई बनाया आपका 78,694 का, राइट। तो ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट के आसपास जो है हमें गोल्ड के अंदर भी हमें एक बहुत अच्छा मूव मिला है। इसके अलावा मैं जो डेली कमेंट्री रहती है, लाइक फॉर एग्जांपल अब मैं आपको जैसे शेयर करता हूँ, वैसा आप जब ये रिव्यू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। लेकिन जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक्सिस बैंक जो है वो मैंने शेयर किया था 24 दिसंबर को, कि एक्सिस बैंक बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है, 1079 चल रहा था उस दिन, और किसी भी राइज यानी 1100 या 1140-50 की राइज पे अगर आता है तो इसको सेल करना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। स्टॉप लॉस 1200 का था, टारगेट 950, 810 और 620 के टारगेट है। ये ट्रेड मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था चार्ट्स के साथ में। और उसके बाद में जो एक्सिस बैंक के वो 1096 तक गया था,
और उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे मैंने पोस्ट भी किया है, 1096.5 तक गया एक्सिस बैंक, और उसके बाद में 1040 का आई थिंक लो बनाया है एक्सिस बैंक ने अभी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं इसमें शेयर करता रहता हूँ, डेली कमेंट्री भी जो रहती है। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी है, ठीक है। ये मैंने वैसे ये सेम चार्ट में ये चार्ट सॉरी मैंने पोस्ट नहीं किया, बट लेवल मैंने बैंक निफ्टी के लिए भी पोस्ट कर रखा था। अगर आप देखेंगे यहाँ पर बैंक निफ्टी देखिए, दो मैंने पोस्ट किए थे कि एक तो यहाँ पर एक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जो ब्रीच होती ही बैंक निफ्टी में एक अच्छी फॉल की एक्सपेक्टेशन थी। दूसरा ये एक बहुत बड़ा पैटर्न था जो मैंने 19 दिसंबर को पोस्ट किया था, ठीक है। यहाँ पर ये एक राइजिंग वेज पैटर्न यहाँ पर एक फॉर्म हो रहा था। ये यहाँ पर उस समय बैंक निफ्टी 51,527 चल रही थी, और 49,500 के नीचे वीकली क्लोज पे मैंने बोला था कि ये देखिए 49,500 अगर ब्रेक करता है स्पॉट तो फिर बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। और अगर अभी आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने 49,500 का जो हमारा लेवल था उसको ब्रीच कर दिया है, राइट। और हमें क्लोजिंग भी बहुत अच्छी मिल गई, 48,734। तो अब जो आपकी बैंक निफ्टी भी जो है वो ये यहाँ तक आ सकती है 46,500, यानी 2,000 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में हो सकती है। उसके अलावा अगर उसके नीचे में ये 42,500 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं, जो उसके वेज के जो सपोर्ट लेवल्स हैं वहाँ तक बैंक निफ्टी जो है वो नीचे आ सकती है इस पैटर्न के ब्रेक होने पर। ये बहुत अ, एक डिसेंट एक बियरिश पैटर्न है, राइजिंग वेज पैटर्न। तो वो हमें उसका लेवल हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल चुका है, तो अब आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर लाइव पोस्ट करता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि अगर आप निफ्टी में इंडेक्स, यानी अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी जिसे हम इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास में एक ऐसा सपोर्टिंग टूल होना चाहिए जो आपको राइट ट्रेड्स आपको उसमें हेल्प कर सके, ठीक है। एंड मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में एक लंबी जर्नी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग कंप्लीटली बंद करनी होगी, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो भी आप पैसे गंवा रहे हैं वो पैसे आपके कभी भी रिकवर नहीं होंगे, ठीक है। इस बात को अगर आप जितना जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको और किसी भी तरह की क्वेरी हो, अगर आप इस सिस्टम के रिगार्डिंग और कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं मुझसे पर्सनली, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने नंबर शेयर कर लूँगा। आप उसमें मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके भी आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे, राइट। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ भी होगा तो मैं इसी तरह से वीडियो बनाकर पोस्ट करूँगा। थैंक यू।